दोस्तों, मेरे इस वीडियो पर आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन आपको इसके बारे में कम से कम सोचना तो पड़ेगा। जी हां, सोचना तो पड़ेगा। ये हो सकता है और ये शायद होने जा रहा है। आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी मतलब आरएसएस की विचारधारा वाले लोग जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं, उनकी सबसे ज्यादा किससे नहीं बनती है तो वामपंथियों के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बिल्कुल नहीं बनती। और ना ही कम्युनिस्ट कभी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर सकेंगे, ना कभी बीजेपी वाले कम्युनिस्टों को सपोर्ट करेंगे। यहां तक कि महाराष्ट्र की सरकार ने माओइस्ट कम्युनिस्टों के खिलाफ एक स्पेशल बिल भी लाया है। लेकिन मैं ये दावा कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कम्युनिस्ट सपोर्ट करने जा रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे। जी हां, आप यकीन नहीं करोगे। कांग्रेसी इतने बौखलाए हुए क्यों है, जरा सोचिए। इतने बौखलाए हुए क्यों है? नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, बिगड़े बोल के साथ आलोचना की जा रही है, नरेंद्र मोदी के चरित्र पर धब्बा लगाने की कोशिश की जा रही है, एपिस्टन फाइल का मुद्दा उठाकर नरेंद्र मोदी का चरित्र ही खराब है, यहां तक कांग्रेसी जा रहे हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, इसके ऊपर जा रहे हैं। मोदी को मारने की साजिश रची जा रही है। साजिश रचने वालों को बढ़ावा मिले, यहां तक की बातें हो रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष भी मोदी के मरने का इंतजार कर रहे हैं, सूचकता से बात कर रहे हैं कि मोदी मरेंगे, जरूर मरेंगे जब सत्ता से चले जाएंगे। कब मरेंगे? सत्ता से चले जाएंगे तो मरेंगे, सत्ता से जाएंगे तब ना। समझ में नहीं आता इन लोगों को। इतनी नफरत क्यों भरी जा रही है मोदी के लिए? इनके मन में क्यों भरी है? क्योंकि इनके हाथ में जो है या जो आने की संभावना है सत्ता, वह जाति दिख रही है इन लोगों को। वामपंथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ तो नहीं बनेगा, एनडीए का हिस्सा तो नहीं बनेंगे वामपंथी, लेकिन जो कुछ भी उनके हाथ में बचा है वह अपने आप में अपने आपके पास रखते हुए बीजेपी को कुछ सपोर्ट मिले तो वो करने की फिराक में है वामपंथी। मतलब अगर मेरे धोती का कोना किसी मेज के नीचे अटका हुआ है तो उस मेज को बिना हिलाए मैं खड़ा रहूंगा, मेज को ये सपोर्ट करूंगा कि मैं वहां से नहीं जाऊं और उसकी जगह नहीं हिलेगी। इससे क्या होता है? मेरी धोती बच जाती है और मेज वहीं का वहीं रह जाता है। उस तरह का काम शायद वामपंथी कर सकते हैं। वामपंथियों के देश में 3 गढ़ थे, एक त्रिपुरा, 2 पश्चिम बंगाल और तीसरा केरला। इन गढ़ों में पश्चिम बंगाल के गढ़ को कांग्रेसी की मूल की नेता ममता बनर्जी ने हिला दिया। लगातार 3 बार ममता बनर्जी वामपंथियों को गाड़ते हुए पश्चिम बंगाल में सत्ता में कायम है। वहां वामपंथी भी खत्म हो गए, कांग्रेस पार्टी भी खत्म हो गई। कांग्रेस और वामपंथियों की जगह कोई अगर बढ़ रहा है तो वहां तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है। अब वामपंथियों के ये दिमाग में आ गया है कि अब बंगाल हमें मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि सीटों का परसेंटेज घटता जा रहा है। तो बंगाल में व्यर्थ ताकत क्यों गंवाएं? दूसरा गढ़ था त्रिपुरा। उस त्रिपुरा को भी वामपंथी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उसको तो बीजेपी ने हटा लिया। अब बीजेपी त्रिपुरा में गड़ी हुई है, 2 बार सीधा सत्ता में आ चुकी है। माणिक सरकार की सत्ता को हिला दिया बीजेपी ने। अब बचा है केरला,
जो वामपंथियों के एक संगठन के पास बचा हुआ है। वामपंथी अब केरला को अपने हाथ में बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस के साथ जाकर अपना ही नुकसान होने वाला है, यह वामपंथियों को पता चला। हाल ही में हुए नगर निगम के चुनाव में बीजेपी केरल में कितनी सीरियस है, यह बीजेपी ने दिखा दिया है। आने वाला विधानसभा का केरल का चुनाव शायद बीजेपी जीत न पाए, लेकिन वामपंथियों के गढ़ में बीजेपी घुस रही है, यह मैसेज चला जाए, इतना तो बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाएगी। अब वामपंथियों ने एक अच्छी पेशकश रख दी, कह दिया कांग्रेसी नेता शशि थरूर नाराज चल रहे हैं कांग्रेस में, उनको अध्यक्ष बनने नहीं दिया, उनको खाने पे बुलाया तो कांग्रेसी गुस्सा हो जाते हैं, शशि थरूर के ऊपर शंका व्यक्त करते हैं, तो यूं ही कांग्रेस कम पड़ रही है। कहीं कांग्रेस के वोटर बीजेपी के पास चले न जाए, ऐसा होता है तो वामपंथियों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो जाएगी। शशि थरूर को एक तो डाइल्यूट किया जाए या शशि थरूर को वामपंथियों के साथ जोड़ा जाए, ऐसा होता है तो वामपंथियों की ताकत बढ़ेगी। बीजेपी वहां पे कुछ न करे, चुप रहे, और चुप रहे तो वामपंथी क्या मदद करेंगे। बंगाल और त्रिपुरा में जो भी वामपंथियों के वोट है वो बीजेपी को जाएंगे। बंगाल की सत्ता ममता से प्राप्त करने के लिए बीजेपी को सहायता करने वाले वामपंथी होंगे। त्रिपुरा की सत्ता फिर से प्राप्त करने के लिए सहायभूत होने वाले वामपंथी होंगे। और बीजेपी इस चुनाव में वामपंथियों को धक्का नहीं देगी, वो खत्म करेगी कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ा दुश्मन है कांग्रेस। उसको अगर हर स्टेट में कम किया जाए तो बीजेपी के लिए अच्छा है। वामपंथियों के लिए कम से कम केरल की सत्ता तो बची रहेगी, अपनी धोती तो बची रहेगी। मेज को ना हिलाएंगे, सत्ता को बचाएंगे, धोती को बचाएंगे, यही बात वामपंथियों के दिमाग में आ रही है। तो बंगाल और त्रिपुरा में वामपंथी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, केरल में बीजेपी को तटस्थ रख के अपनी सत्ता को कायम रखेंगे। क्या लगता है आपको? इस पे नजरें जरूर बनाए रखिएगा, क्योंकि यह मेल अनोखा मेल है। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक